जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता विफलता, प्रेम घृणा, ये सब चलते रहते हैं और इन सब का चलन स्वाभाविक सी बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस जीवन में वास्तव में खुश रह पा रहे हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में पैसे, संबंध, करियर और समाज की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुश रहना उनके जीवन से कहीं खो सा जाता है। आचार्य चाणक्य, जो कि भारत के महान नीति शास्त्री थे, उन्होंने ऐसे कई सूत्र बताए हैं जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। आइए जानते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए कौन से 10 नियम अपनाए जाएं। मैं आपको 10 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और चाणक्य नीति इन नियमों के बारे में क्या कहती है? सबसे पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने मन को नियंत्रित करें, वही असली सुख का स्रोत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति में मन को वश में करना आत्मविजय की पहली सीढ़ी माना गया है। अनकंट्रोल्ड माइंड ही चिंता, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह का मूल कारण होता है। मनुष्य का सारा दुख इसी मन के विकारों से उत्पन्न होता है। इसलिए यदि व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित कर ले, उसे उचित दिशा में लगा ले, तो वह अपने जीवन को समृद्ध, शांत और सुखी बना सकता है। यह नियंत्रण अचानक नहीं आता। इसके लिए सतत अभ्यास, संयम और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़े की लगाम पकड़कर उसे सही मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही हमें अपने विचारों की लगाम को पकड़े रहना चाहिए। मन को शांत करने के लिए चाणक्य मौन, अध्ययन, ध्यान और स्व अनुशासन की सलाह देते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि वास्तविक समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि हमारा मन स्थिर है तो हम किसी भी परिस्थिति को मुस्कुराकर झेल सकते हैं। सुख केवल भोग से नहीं, बल्कि आत्म संतुलन और मानसिक स्पष्टता से आता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अगर जीवन में सच्चा सुख पाना है तो सबसे पहले अपने मन को साधना सीखिए, क्योंकि मन के नियंत्रण के बिना कोई भी धन, पद या संबंध स्थायी सुख नहीं दे सकते। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया, वह संसार का सबसे सुखी मनुष्य बन गया। चाणक्य कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हमारा मन नियंत्रित है तो हम हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। आज की भागती दौड़ती दुनिया में अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम हैं। वे गुस्से में, ईर्ष्या में, दुख में या लोभ में फंसे रहते हैं। खुश रहना है तो सबसे पहले मन पर विजय पाना जरूरी है। जब तक मन को सही दिशा में नहीं ले जाया जाएगा, तब तक जीवन में शांति असंभव है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका मन बदला लेने को कहता है, लेकिन यदि वह चुप रहकर अपने मन को समझाता है कि यह क्षणिक है, तो वह न केवल मानसिक शांति पाएगा बल्कि खुश भी रहेगा। दूसरा सबसे जरूरी नियम, संतोष में ही सच्चा सुख है। चाणक्य कहते हैं, संतोषः परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, वह चाहे जितनी भी दौलत, शोहरत और सुविधाएं क्यों न जुटा ले, उसका मन सदा अस्थिर और बेचैन रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा और ज्यादा की चाह होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह लालच अंततः उसे थका देता है, दुखी कर देता है और उसे अपनी ही उपलब्धियों का आनंद लेने से रोक देता है। दूसरी ओर, संतोषी व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी खुश रहना जानता है। उसके पास भले ही कम हो, पर वह हर चीज के लिए कृतज्ञ होता है। यही कृतज्ञता उसके चेहरे पर मुस्कान और जीवन में स्थायित्व लाती है। चाणक्य नीति यह भी समझाती है कि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में प्रगति करना छोड़ दें या महत्वाकांक्षा ना रखें, बल्कि इसका सही अर्थ है वर्तमान में जो है
उसमें खुशी महसूस करना और आगे के लिए प्रयास करते रहना बिना लालच या असंतोष के। संतोष का व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, लेकिन अगर परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न आए तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को यह समझा दिया होता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक गरीब किसान को ही लीजिए। वह दिन भर खेत में मेहनत करता है, शाम को घर लौटकर रोटी सब्जी खाता है और परिवार के साथ हंसता बोलता है। उसके पास महंगे कपड़े या गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन उसके चेहरे पर जो सच्ची मुस्कान होती है वह करोड़पति के पास भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके मन में संतोष है, उसे जीवन। इसलिए चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि संतोष अपनाकर ही हम अपने जीवन में स्थायी और वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं, वरना इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और एक अनियंत्रित इच्छा मनुष्य को आत्मविनाश की ओर ले जाती है। संतोष ही वो अमूल्य रत्न है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। आज के युग में लोग हमेशा ज्यादा पाने की होड़ में रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा कभी पूरा नहीं होता। एक कार है तो बड़ी चाहिए, एक घर है तो दूसरा चाहिए। इस लालच की दौड़ में वे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को खो देते हैं। यदि व्यक्ति में संतोष है तो वो अपने पास जो है उसमें ही प्रसन्न रहना सीख जाता है। तीसरा नियम, बुरे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, दुष्टम त्यजेत, अर्थात दुष्ट का त्याग करना चाहिए। चाणक्य नीति का यह सूत्र आज के युग में अत्यंत सार्थक और आवश्यक बन चुका है। बुरा व्यक्ति चाहे परिवार में हो, मित्रता के नाम पर हो या समाज में किसी भी रूप में, उसका संग व्यक्ति के जीवन में मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से जहर घोल सकता है। बुरा संग धीरे धीरे व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना देता है। जब आप एक नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहां आपको मीठा फल कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही बुरे लोगों की संगति से आप कभी भी सुख, शांति या आत्मिक विकास की आशा नहीं कर सकते। चाणक्य का मानना था कि बुरे व्यक्ति से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बुरा व्यक्ति न केवल आपको गलत राह दिखाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, विचार और निर्णयों को भी दूषित कर देता है। ऐसे लोग आपकी अच्छाइयों का मजाक उड़ाते हैं, आपके उत्साह को तोड़ते हैं और आपकी असफलताओं पर आनंदित होते हैं। वे आपकी उन्नति से जलते हैं और आपके पतन में सहयोगी बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति शराब, जुए या झूठ के मार्ग पर चल रहा है और आप उसके साथ बार बार समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी मार्ग पर खिंचने लगेंगे। प्रारंभ में वो व्यक्ति आपको मस्ती का एहसास देगा, लेकिन अंततः वो आपको गर्त में धकेल देगा। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की स्पष्ट चेतावनी दी है। दूसरी ओर, सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से जीवन में सकारात्मकता आती है। ऐसे लोग। चौथा नियम, खुद से तुलना बंद करें, यही आत्मसम्मान है। चाणक्य कहते हैं, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन भयावह है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि स्वधर्म अर्थात अपनी योग्यता, अपनी स्थिति, अपनी सोच और अपने कर्तव्य को पहचानना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। अगर आप किसान हैं तो अपने खेत में मेहनत करें, अगर आप शिक्षक हैं तो ज्ञान बांटें, लेकिन यदि आप डॉक्टर, अभिनेता या उद्योगपति की तुलना में खुद को छोटा समझने लगें तो यह केवल मूर्खता ही नहीं, आत्म तिरस्कार है। तुलना करने वाला व्यक्ति न तो अपने कार्य में आनंद ले पाता है और न ही दूसरों की सफलता की सच्ची सराहना कर पाता है। वह हमेशा खुद को हीन समझने लगता है। यह मानसिकता आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है, जबकि आत्मसम्मान एक ऐसा स्तंभ है जिस पर संपूर्ण जीवन की शांति, आत्मविश्वास और प्रसन्नता टिकी होती है। अगर वह डगमगा गया तो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। उदाहरण, एक नाविक समुद्र में नौका चला रहा है और एक पायलट आकाश में विमान। दोनों अपने अपने स्थान पर कुशल हैं।
यदि नाविक खुद को पायलट से कमतर समझे तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि दोनों की दिशा और गंतव्य अलग हैं। ठीक वैसे ही जीवन में हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं बन सकती जब तक आप खुद उसे ऐसा मानने न लगें। इसलिए चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि खुद की तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करो, न कि किसी और के आज से। आत्मसम्मान तब आता है जब हम खुद को स्वीकारते हैं, अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने की दिशा में बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति खुद को पहचान ले और अपने ही लक्ष्य, अपने ही विकास और अपने ही सफर पर ध्यान दे, तो वह जीवन में न केवल सफल होता है, बल्कि भीतर से भी शांत और प्रसन्न रहता है। और यही स्थायी सुख की सबसे सच्ची निशानी है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को तौलता है। किसी के पास बेहतर गाड़ी है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई शादी कर रहा है। यह तुलना व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अपने मार्ग पर चल। मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक सजगता है, जहां हम हर स्थिति को केवल भावनाओं के जरिए नहीं बल्कि विवेक से समझते हैं। जब आप किसी बहस में मौन रहते हैं तो आप सुनते हैं, समझते हैं और बिना जल्दबाजी के निर्णय लेते हैं। यह आपको मानसिक शांति देता है और आपके शब्दों को जब बोलें तब असरदार बनाता है। चाणक्य ने मौन को राजनीति, कूटनीति और जीवन की रणनीति में एक शक्तिशाली अस्त्र माना है, क्योंकि मौन व्यक्ति कभी अपनी योजना का समय से पहले खुलासा नहीं करता, जिससे वो अक्सर सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपको अपशब्द कहता है या जानबूझकर उकसाता है तो प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन वही व्यक्ति जब मौन रहता है तो सामने वाला भ्रमित हो जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मौन कभी-कभी उत्तर से अधिक ताकतवर होता है। यह आत्मसंयम, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की निशानी है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को तब तक अपनी योजना, विचार या उद्देश्य प्रकट नहीं करने चाहिए जब तक वह पूरी तरह सिद्ध न हो जाए, क्योंकि शब्द यदि समय से पहले बोले जाएं तो वे या तो बाधा बन जाते हैं या आपकी सफलता को संकट में डाल देते हैं। मौन व्यक्ति गहराई से सोचता है और उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान बन जाती है। साथ ही मौन केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का माध्यम भी है। जब व्यक्ति खुद से संवाद करता है, खुद को सुनता है, तभी वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में करना चाहता है, उसे मौन का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कम बोलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। जो जितना चुप रहता है वो उतना ही ज्यादा सुनता है, समझता है और सही समय पर सटीक बोलता है। मौन में वो गहराई है जो शोर में नहीं मिलती, और उसी गहराई में छुपा है जीवन का असली संतुलन और सुख। कई बार हम व्यर्थ की बातों में, बहसों में और तर्कों में उलझ जाते हैं, लेकिन चुप रहना, सुनना और समझना, ये तीन चीजें इंसान को मानसिक शांति देती हैं। बोलने से अधिक सुनना, जानने से अधिक समझना, यही बुद्धिमत्ता है और यही जीवन को सरल। आप छठवां नियम, क्रोध से जीवन में दुखी आता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। क्रोध हमारे भीतर के सुख को, क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। ये बात मानव मन की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वो अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर लेने लगता है। क्रोध एक ऐसा आग का गोला है जो पहले भीतर जलाता है और फिर बाहर। इस जलन में व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है और जिस विषय या व्यक्ति पर क्रोध आता है उसके प्रति एक प्रकार का मोह या अर्ज धारण हो, ऑब्सेशन पैदा हो जाता है। ये मोह नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे बदला लेने का मोह, अपनी बात मनवाने का मोह या सामने वाले को हराने का मोह। मोह की इस अवस्था में मनुष्य बार बार उसी विषय पर सोचता है, उसी में उलझा रहता है
और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से ध्यान हट जाता है। मोह से आगे बढ़ते हुए स्मृति भ्रमित होने लगती है, यानी व्यक्ति को अपने पुराने अनुभव, सही सीख और जीवन की वास्तविक प्राथमिकताएं धुंधली दिखने लगती हैं। चाणक्य नीति भी यही चेतावनी देती है कि क्रोध न केवल विवेक को नष्ट करता है, बल्कि मित्रता, संबंध और अवसरों को भी नष्ट कर देता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जो उसके हित में नहीं होते। वो अपना नुकसान करते हुए भी अपने अहंकार या भावनात्मक लगाव को संतुष्ट करने में लग जाता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य क्रोध को जीतने की सलाह देते हैं, क्योंकि क्रोध से मोह और मोह से स्मृति का पतन अंततः व्यक्ति की प्रगति और सुख को समाप्त कर देता है। बुद्ध का भी यही कथन है कि क्रोध वो चिंगारी है जो मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों को राख में बदल देती है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचें, गहरी सांस लें और निर्णय तब लें जब मन शांत हो। यही विवेक, मोह और स्मृति भ्रम से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उदाहरण के लिए, जब कोई छोटा व्यक्ति आपसे गलती करता है, तो उसे डांटने से अच्छा है समझाना। इससे आपके भीतर का क्रोध भी शांत होगा और संबंध भी मधुर बने रहेंगे। 7वां नियम, जिसका ध्यान आपको आपके जीवन में रखना चाहिए, कर्म रहो, फल की चिंता मत करो। चाणक्य कहते हैं, जब इंसान फल की चिंता करता है, तब चिंता और निराशा उस चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि कार्य आरंभ करते समय परिणाम के भय से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय कार्य को अधूरा छोड़ देता है। चिंता मन में तनाव और अधीरता पैदा करती है, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता गिरती है, बल्कि हम मानसिक शांति भी खो देते हैं। जो व्यक्ति फल की बजाय कर्म पर ध्यान देता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है, क्योंकि उसका सुख केवल सफलता पर निर्भर नहीं होता। फल पर अत्यधिक केंद्रित लोग अक्सर असफलता से टूट जाते हैं, जबकि कर्मयोगी हर अनुभव को सीखने का अवसर मानता है। यह दृष्टिकोण न केवल लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि यात्रा को भी आनंदमय बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर सही कार्य करना ही सफलता की कुंजी है, परिणाम की चिंता करके समय बर्बाद करना नहीं। यदि किसान बीज बोते समय यह सोचने लगे कि फसल कितनी होगी, तो वह मेहनत आधी कर देगा और परिणाम खराब होगा। लेकिन यदि वह सही समय पर सिंचाई, देखभाल और मेहनत करता रहे, तो फल अपने आप उत्तम होगा। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने कौशल, ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य का बीज है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल सफलता की संभावना बढ़ती है, बल्कि असफलता आने पर भी हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सार्थक और शांत बनाता है। उदाहरण, एक लेखक अगर हर समय इस चिंता में रहेगा कि कितनी किताबें बिकेंगी, तो वह लिख नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह बस दिल से लिखे, तो खुद ही संतुष्टि मिलेगी। 8वां नियम, समय का सदुपयोग सुख का आधार है। चाणक्य कहते हैं, समय ही सब कुछ करता है। समय ही सब कुछ करता है। यह वाक्य जीवन की एक अटूट सच्चाई है। समय वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन के हर परिवर्तन, उत्थान और पतन का मूल कारण है। कोई भी स्थिति, चाहे सुख की हो या दुख की, स्थायी नहीं रहती। सब समय के साथ बदल जाती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, सही अवसर आने से पहले परिणाम नहीं मिलते, और जब सही समय आता है तो छोटे से प्रयास से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। समय ही राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में समय का सही उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया है। जो व्यक्ति समय को पहचानता है और उसका सदुपयोग करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय के महत्व को न समझने वाले लोग अक्सर अवसरों को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। समय के साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ कार्य तुरंत नहीं होते। उन्हें पकने और परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में भी मेहनत के परिणाम समय के साथ आते हैं। चाणक्य कहते हैं,
विवेकशील व्यक्ति समय आने पर ही अपनी योजना प्रकट करता है और कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर गलत साबित होता है, जबकि सही समय पर किया गया छोटा सा कदम भी बड़ी सफलता दिला सकता है। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे वह धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमजोर। इसलिए हमें न तो अच्छे समय में घमंड करना चाहिए और न बुरे समय में हताश होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बदलते रहते हैं। जीवन में सही समय की पहचान, धैर्य और अवसर का लाभ उठाना, यही सफलता की कुंजी है और यही चाणक्य नीति का सार है। समय की कद्र करना एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन को दिशा देती है। जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन के सुख से वंचित रह जाता है। समय का सही उपयोग ही आपको एक सुकून भरा जीवन देता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सुबह उठकर ध्यान करता है, अध्ययन करता है और समय पर कार्य करता है, उसे हर कार्य में सफलता और अंत में मानसिक शांति मिलती है। नोवा नियम, ज्ञान ही असली धन है। खुशी की कुंजी भी यही है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं। ज्ञान ही वो शक्ति है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं। यह कथन जीवन में शिक्षा और समझ के महत्व को गहराई से दर्शाता है। नेत्र हमें बाहरी संसार को देखने की क्षमता देते हैं, लेकिन ज्ञान हमें सही और गलत, उचित और अनुचित, लाभ और हानि को पहचानने की दृष्टि प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। यह विदेश में भी उसकी रक्षा करती है और सम्मान दिलाती है। वास्तविक नेत्र केवल दृश्य वस्तुओं तक सीमित रहते हैं, जबकि ज्ञान का नेत्र हमें अदृश्य सत्य, जीवन के सिद्धांत और भविष्य के परिणामों को देखने की क्षमता देता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि वह केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले समय को भी समझ पाता है। अज्ञान व्यक्ति आंखें रहते हुए भी अंधे के समान होता है। वह चमकदार चीजों में फंसकर वास्तविक मूल्य को नहीं देख पाता और अक्सर गलत राह चुन लेता है। ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है, जबकि अज्ञान घमंड और अहंकार पैदा करता है। चाणक्य नीति कहती है कि अज्ञानी व्यक्ति के लिए संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जैसे अंधे के लिए दर्पण बेकार है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे वह विद्या के माध्यम से हो, अनुभव से हो या सत्संग से। ज्ञान का नेत्र हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि असफलताओं से बचने की चेतावनी भी देता है। यह हमें जीवन की परिस्थितियों को सही दृष्टि से देखने और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने की शक्ति देता है। इसीलिए जो लोग निरंतर सीखते रहते हैं वे समय के साथ और अधिक तेजस्वी, सक्षम और प्रभावशाली बनते हैं। ज्ञान का यह नेत्र ही सच्चा मार्गदर्शक है, जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और यही चाणक्य नीति का अमूल्य संदेश है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई युवा समय पर अच्छे विचार, चाणक्य नीति, गीता और जीवन की सच्चाइयों को पढ़ता है तो वह छोटी बातों से दुखी नहीं होता, बल्कि खुद को हमेशा संतुलित रखता है। 10वां नियम, ईश्वर में विश्वास रखो, यही परम सुख है। चाणक्य कहते हैं, दैव, पुरुषार्थ और कर्म तीनों मिलकर ही सफलता देते हैं। हर समय हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ बातें ऊपर वाले पर भी छोड़नी चाहिए। जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करता है तो उसके भीतर एक आंतरिक शांति आ जाती है। यही शांति सुख की जननी है। ईश्वर में विश्वास रखो, यही परम सुख है। यह वाक्य जीवन में आस्था और आत्मिक शांति के महत्व को दर्शाता है। जब मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखता है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारणवश हो रहा है और अंततः उसके हित में होगा। यह विश्वास मन को स्थिर और शांत रखता है, जिससे तनाव और भय स्वतः कम हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, जिसके पास धर्म और आस्था है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। ईश्वर में विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें।
जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते, उदाहरण, अगर कोई व्यापार में नुकसान उठा ले तो आत्महत्या नहीं करे, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखे और दोबारा खड़ा हो। यही मानसिक बल उसे खुश और जीवित रखता है। आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र न केवल एक राजनैतिक ग्रंथ है, बल्कि वह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जीवन में खुश रहने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बस अपने व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाकर चाणक्य के बताए इन 10 नियमों को अपनाकर हम एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। याद रखें, संपत्ति, सम्मान और सफलता सब कुछ खो सकता है, लेकिन सही नीति पर चलकर हासिल की गई खुशी कभी नहीं खोती। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ और आप चाणक्य नीति को अच्छे से जान पाओ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तो बन रही है हमारे साथ इंस्पायर्ड विद स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।